हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार या बाइक का जो इंजन है उसके सीसी ज़्यादा हो तो उससे क्या ज़्यादा पावर मिल पाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा जिसमें मैंने होंडा सिटी और बोलेरो का एग्जाम्पल दिया है। दोनों में 1.5 लीटर के इंजन है, 1498 सीसी का इंजन है, दोनों में सेम सीसी के इंजन लगे हैं। लेकिन जो होंडा सिटी है वो पावर कितनी जनरेट करता है, 99 bhp की। वहीं पे महिंद्रा बोलेरो है वो 74.96 bhp की पावर जनरेट करता है। सेम सीसी के इंजन होने के बावजूद में होंडा सिटी हो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है कंपेयर टू बोलेरो। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको 3 टर्म को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो सीसी, दूसरा बोर और तीसरा स्ट्रोक। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सीसी की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये सिलेंडर ब्लॉक दिया गया है। इसके अंदर जो ए है ये पिस्टन है और ए है वो सिलेंडर है। जनरली क्या होता है, जब इंजन चलता है तब ये पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट होती है वो सिलेंडर के अंदर के साइड में होती है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी यहाँ पे बार मूवमेंट कर रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर को जनरली क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। कई जगह पे कहीं क्या होता है कि उसको लीटर में भी मेजर किया जाता है। अगर ऐसा बोला जाता है आपको कि 1 लीटर का इंजन है, मतलब आपका जो इंजन है वो 1000 सीसी का इंजन है, तो वो सीसी मतलब वो सिलेंडर का एरिया होता है। अब एक सिंपल चीज़ है, सिंपल लॉजिक है दोस्तों। जैसे आपका सिलेंडर बड़ा होगा तो उसके अंदर जो फ्यूल आएगा वो भी ज़्यादा फ्यूल आएगा। ज़्यादा फ्यूल आके वो ज़्यादा फ्यूल एक साथ में बर्न होगा तो वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है। ज़्यादा सीसी का इंजन होगा तो ज़्यादा फ्यूल आने की वजह से आपको ज़्यादा पावर वो इंजन से मिल पाएगी। लेकिन ये जो लॉजिक है दोस्तों वो सब जगह पे फिट नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके लिए आपको स्ट्रोक और बोर क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ बोर किसे बोलते हैं। तो जो ये सिलेंडर का ये जो होल है, इसका जो ये डायामीटर है जिसको व्यास बोला जाता है, इस व्यास को, डायामीटर को बोर बोला जाता है। और स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो पिस्टन इसके अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो ऊपर जहां तक आता है उसको टीडीसी बोलते हैं, नीचे जहां तक जाता है पिस्टन उसको बीडीसी बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्ट्रोक लेंथ बोला जाता है। मतलब कि पिस्टन जितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे सिलेंडर के अंदर ट्रैवल करता है उसे स्ट्रोक बोला जाता है। अब देखो, 2 तरह के इंजन होते हैं। एक ओवर स्क्वायर इंजन होता है, दूसरा अंडर स्क्वायर इंजन होता है। ओवर स्क्वायर इंजन किसे बोलते हैं, जिसमें बोर का डायमीटर ज़्यादा होता है और स्ट्रोक की जो लेंथ है वो कम होती है, तो उसे ओवर स्क्वायर इंजन बोला जाता है। अब क्या होगा, इसमें ओवर स्क्वायर इंजन में बोर का डायमीटर ज़्यादा है, स्ट्रोक की लेंथ कम है, मतलब जो पिस्टन है उसको ऊपर से नीचे ट्रैवल कम करना पड़ता है। तो कम ट्रैवल करने की वजह से पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड से अप एंड डाउन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ज़्यादा आरपीएम मिल पाती है। तो ओवर स्क्वायर इंजन में क्या होगा, आपको ज़्यादा आरपीएम मिलेगी तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा बीएचपी मिलेगी। और अंडर स्क्वायर इंजन क्या होता है, तो उसमें बोर है वो छोटा होता है कंपेयर टू स्ट्रोक। समझ लो कि आपका जो बोर है वो 60 mm का है, तो जो आपकी स्ट्रोक लेंथ होगी वो 80 mm की होगी। स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब पिस्टन को ऊपर से नीचे जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस से वो ट्रैवल करना पड़ेगा। वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ज़्यादा स्पीड से वो ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से आपको आरपीएम कम मिलते हैं। लेकिन जो ये अंडर स्क्वायर इंजन है जिसमें स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होती है वो जनरली डीजल इंजन होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। क्योंकि स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपको पावर कम मिलेगी लेकिन टॉर्क आपको बहुत ही अच्छा मिल पाता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों ओवर स्क्वायर और अंडर स्क्वायर इंजन का। अगर ओवर स्क्वायर इंजन है तो आपको आरपीएम पावर ज़्यादा मिल पाती है, अंडर स्क्वायर इंजन है तो आपको पावर कम मिलता है लेकिन आपको टॉर्क ज़्यादा मिल पाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, स्विफ्ट और वॉक्सवैगन पोलो का एग्जांपल। तो देखो, स्विफ्ट में भी 1198 सीसी का इंजन है, वॉक्सवैगन पोलो है उसमें भी 1198 सीसी का, मतलब कि 1.2 लीटर का इंजन है। लेकिन जो स्विफ्ट है वो 83 bhp की पावर जनरेट करता है, वहीं पे जो वॉक्सवैगन पोलो है वो 103 bhp की बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि दोनों में ओवर स्क्वायर अंडर स्क्वायर इंजन नहीं दिया गया है, वहाँ पर दूसरा टर्म यूज़ किया गया है, वो है टर्बो चार्जर।
चार्जर। जो Volkswagen पोलो है उसके अंदर टर्बो चार्जर लगाया गया है, उसके कारण क्या होता है कि उसको ज़्यादा पावर वो जनरेट कर सकता है। अब टर्बो चार्जर क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए आप कि ज़्यादा सीसी का मतलब ज़्यादा पावर नहीं होता है। उसमें इंजन कैसा यूज़ किया गया है, ओवर स्क्वायर है, अंडर स्क्वायर है, बोर क्या है, स्ट्रोक क्या है, वो समझना पड़ता है। उस हिसाब से पावर जनरेट होता है। जिस कंपनी को जिस गाड़ी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर पावर की ज़रूरत है तो वो ओवर स्क्वायर इंजन लगाएगा, अगर उसको टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अंडर स्क्वायर इंजन लगाएगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।